नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, इट मीन्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है अर्ली मीडिएवल पीरियड, इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। अर्ली मीडिएवल पीरियड का मतलब होता है पूर्व मध्यकाल। और इस पीरियड की अगर हम टाइम की बात करें तो जो टाइम होगा वो होगा 712 से लेकर 1206 तक। तो 712 से 1206 तक का जो समय है, जो काल है, उसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और इस समय पर जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है। और उन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे कंसेप्ट आप लोग इस तरह से समझें कि इसी समय पर मुस्लिम धर्म बना था, इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है मुस्लिम रिलीजन। और उसके बाद मुस्लिम धर्म के ही लोगों ने या शासकों ने भारत पर आक्रमण किए। तो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया मुस्लिम इन्वेजन्स ऑन इंडिया, यानी भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें 3 तरफ या 3 आक्रमण हमने फोकस किया। पहला हुआ था किसका? अरबियों का, जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और फिर हुआ तुर्कियों का, जिसमें 2 आक्रमण सबसे फेमस है। पहला है महमूद गजनवी का और दूसरा है मोहम्मद गोरी का। क्लियर? तो इतनी चीजें हमने पढ़ी। और फिर हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 3 पर, जिसका नाम है अर्ली मीडिएवल पीरियड, इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल तो वह भी है, वो भी पूर्व मध्यकाल ही है, लेकिन वो हो गए हैं दूसरे टॉपिक। और अब यहाँ पर हो गए हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड में इंडिया की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी। और हम बात करेंगे अर्ली मीडिएवल पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। तो उस समय इंडिया में कुछ किंगडम्स रूल किया करती थी। और उन किंगडम्स की अगर बात की जाए तो अगर इंपॉर्टेंट किंगडम्स की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में रूल करती थी गुर्जर और प्रतिहार डायनेस्टी। ईस्टर्न इंडिया ने पूर्वी भाग में रूल करा करती थी पाल डायनेस्टी। और साउथ में जो पावरफुल डायनेस्टी थी वो थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जब नॉर्थ में इन दोनों डायनेस्टी का डिमोलाइजेशन हुआ, इट मीन्स कौन कौन सी? गुर्जर, प्रतिहार और पाल, तब उत्तर भारत में उदय हुआ किसका? राजपूत किंगडम्स का या राजपूत डायनेस्टीज का, जो कि टोटल 36 किंगडम्स बताई गई हैं। और उन 36 किंगडम्स में से हमने कुछ सिलेक्ट की हैं 8 किंगडम्स, जिनके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और उन 8 किंगडम्स की अगर हम बात करें तो इनमें से अभी तक हम पढ़ चुके हैं 7 किंगडम्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट राजपूत किंगडम्स, दैट इज नोन एज सिसोदिया डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं सिसोदिया वंश। और इन राजपूत किंगडम्स में अगर हम बात करें तो अभी तक हमने पढ़ी है सबसे पहले चालुक्यास या फिर सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी। और उसके बाद हमने पढ़ी है चंदेल डायनेस्टी ऑफ जेजाक भुक्ति या फिर बुंदेलखंड के चंदेल। फिर हमने डिस्कस किए हैं मालवा के परमार रूलर्स, यानी परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। फिर हमने डिस्कस की है चहमान डायनेस्टी ऑफ सखम्बरी या फिर सांभर के या फिर मेवाड़ के चहमान वंश। और फिर हमने बात की है कलचुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी, यानी त्रिपुरी के कलचुरी वंश या कलचुरी डायनेस्टी। और फिर हमने डिस्कस की है नेक्स्ट, जो कि हमने बात करी है तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी जो रूल करती थी दिल्ली में। और एक और डायनेस्टी है जो कि है गहड़वाल डायनेस्टी या गहड़वाल वंश, जो रूल किया करते थे कहाँ पर? कन्नौज और वाराणसी वाले रीजन में। तो 7 डायनेस्टी हमने पढ़ी है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इसे स्किप नहीं करना है। और अब हम बात करेंगे इसी राजपूत किंगडम के एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, दैट इज नोन एज सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश। और आप लोग जानते होंगे इसी वंश के कुछ महान ग्रेट रूलर्स हुए हैं, जैसे कि राणा कुंभा या फिर महाराणा प्रताप। और इंडिया का या भारत का बच्चा इस नाम को सुनकर गौरवान्वित हो जाता है जब हम नाम सुनते हैं महाराणा प्रताप। तो आप लोग ध्यान रखिए, वही महाराणा प्रताप बिलोंग करते थे किस डायनेस्टी से? सिसोदिया डायनेस्टी से। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप किस वंश से बिलोंग करते हैं? आंसर क्या होगा? सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहली बात देखिए, इट इज अ राजपूत किंगडम, यह एक राजपूत किंगडम है। और राजपूतों की अगर बात की जाए, राजपूतों के जितने भी क्लान हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उत्पन्न हुए हैं या उनकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? या तो वो चंद्रवंशी कहलाते हैं या सूर्यवंशी या फिर अग्निवंशी। तो ध्यान रखिए, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी या अग्निवंशी, यानी कि उनकी उत्पत्ति या तो चंद्रमा से हुई है, अग्नि से हुई है या फिर सूर्य से हुई है। और अगर हम बात करें सिसोदिया क्लान की या सिसोदिया डायनेस्टी की, तो ऐसा माना गया है कि द सिसोदिया इज एन इंडियन राजपूत क्लान हु क्लेम्स सूर्यवंशी लाइनेज। तो ये लोग जो थे या ये जो डायनेस्टी थी, ये क्लेम करते हैं कि ये लोग बिलोंग करते हैं सूर्यवंशी लाइनेज को या सूर्यवंशी ग्रुप को। इट मीन्स सिसोदिया डायनेस्टी बिलोंग टू सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी राजपूत कहलाते हैं। समझ गए? और अभी तक हमने जो राजपूत किंगडम्स पढ़े हैं उनमें कई बार हम इस मुद्दे पर भी बात करते हैं
कि अग्निवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, इस वंश के संस्थापक। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसी भी डायनेस्टी की बात करें, किसी भी वंश की बात करें तो फाउंडर वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। किसी भी वंश के संस्थापक आखिर कौन थे? तो अगर हम बात करें सिसोदिया डायनेस्टी की, तो इस वंश के संस्थापक हुए थे राणा हम्मीर। देखिए इस डायनेस्टी के रूलर्स के नाम के आगे आपको राणा शब्द जरूर मिलेगा, जैसे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, क्लियर, राणा सांगा। उसी प्रकार राणा हम्मीर जो इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे। राणा हम्मीर की अगर बात की जाए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। क्लियर। जिन्होंने रूल किया था 1326 से 1364 तक, 1326 से 1364 तक। ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कैपिटल का, यानी कि राजधानी का। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो डायनेस्टी थी ये रूल करती थी राजस्थान के मेवाड़ रीजन में। किस रीजन में? मेवाड़। इन्हें बोला ही जाता है सिसोदिया ऑफ मेवाड़। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मेवाड़। देखिए मेवाड़ की अगर बात की जाए तो राजस्थान का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है जिसे मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, जहां मेवाड़ी भाषा चलती है। क्लियर। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे विदर्भ एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मालवा एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। बुंदेलखंड एक क्षेत्र है जिसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों आते हैं। बघेलखंड एक क्षेत्र है, गुजरात और मध्य प्रदेश में आता है। इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे रीजन होते हैं, क्षेत्रीय रूप से उन्हें कहा जाता है। उसी प्रकार मेवाड़ जो क्षेत्र है वो है कहाँ का? राजस्थान का। और ये राजस्थान का साउथ सेंट्रल रीजन में आता है। मेवाड़ इज द पार्ट ऑफ साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के साउथ सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है? मेवाड़, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स या कई जिले हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें कैपिटल की, तो मेवाड़ की ही जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा कैपिटल में वो होगा चित्तौड़। और सिसोदिया वंश के जो रूलर्स थे वो अपने साम्राज्य को कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कहां से? चित्तौड़ से। और वहीं पर इन्होंने अपना एक किला बनवाया है जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का फोर्ट या चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अगले मुद्दे पर या अगले पॉइंट्स पर। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज या रिलीजन। देखिए रिलीजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रिलीजन क्या होगा, हिंदू धर्म ही होगा। और लैंग्वेज यहाँ पे चला करती थी मेवाड़ी या मेवाड़ी भाषा या राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी भाषा ही यहाँ की लैंग्वेज हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट नोटेबल सिसोदिया रूलर्स। अगर हम बात करें सबसे प्रसिद्ध या सबसे महान सिसोदिया शासकों की, तो इस वंश में काफी महान और योद्धा रूलर्स हुए हैं। जैसे कि अगर हम मोस्ट नोटेबल या मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले शासक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका नाम है राणा हम्मीर। इसके अलावा राणा कुंभा, और राणा कुंभा के बाद हैं राणा सांगा और राणा प्रताप। तो राणा सांगा और महाराणा प्रताप, तो कौन कौन से नाम लिए मैंने? राणा हम्मीर, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप या महाराणा प्रताप, जो सबसे ही फेमस है। तो दीज आर द मोस्ट नोटेबल रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। तो चार नाम अपनी कॉपी में लिख लेना, कौन कौन से। सबसे पहला है राणा हम्मीर, और देन फिर आते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा के बाद आते हैं राणा सांगा, और फिर आते हैं महाराणा प्रताप या राणा प्रताप। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनके पुत्र हैं, बट एक ही रिलेशंस में अलग अलग टाइम पीरियड पर आने वाले कुछ महानतम शासक हैं किस डायनेस्टी के? सिसोदिया डायनेस्टी के। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सिसोदिया वंश की, तो सिसोदिया वंश से ही बिलोंग किया करते हैं या दावा किया है। जब हम बात करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे मीडिएवल हिस्ट्री में ही एक टॉपिक को जो होगा मराठा हिस्ट्री, तो मराठा हिस्ट्री को जब हम डिस्कस करते हैं तो मराठा हिस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग करते हैं भोंसले क्लान से या भोंसले जो जाति है, जो कास्ट है, उनसे। और उन्हीं के जो इतिहासकार हैं, उन्हीं के जो हिस्टोरियंस हैं, उनका ये दावा है या उनका ये कहना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के जो वंशज थे वो भी
शाही सिसोदिया परिवार से ही क्या करते थे, बिलोंग किया करते थे। तो महाराष्ट्र की जो मराठा किंगडम है वहाँ वो भी किससे बिलोंग करती है, सिसोदिया डायनेस्टी से। इसके अलावा नेपाल में भी एक शाही राणा डायनेस्टी है और वो लोग भी दावा करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी बिलोंग करते हैं किससे, सिसोदिया डायनेस्टी से ही। ध्यान रखिएगा। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिसोदिया क्रॉनिकल्स, तो सिसोदिया अगर कालानुक्रम की बात करें, सिसोदिया अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1303 में, देखिए सिसोदिया डायनेस्टी की बात करें तो काफी पहले से भी थे वो। 1303 में ही इस डायनेस्टी के एक रूलर यहाँ पे रूल किया करते थे। देखिए हमने जो स्टार्ट किया ना वो 1326 से किया है, 1326 से। और इस वंश के कई सारे राजा या कई सारे व्यक्ति आज भी मौजूद हैं। तो हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो 1326 से स्टार्ट कर रहे हैं, राणा हम्मीर से। बट इस डायनेस्टी का अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 18वीं शताब्दी तक हम बात करेंगे। लेकिन इस वंश के जो वंशज है वो आज भी मौजूद है। देखिएगा यहाँ पे 1303 में ही इस वंश के एक राजा यहाँ पर रूल किया करते थे जिनका नाम था राणा रतन सिंह या राणा रावल रतन सिंह। राणा रावल रतन सिंह यहाँ रूल किया करते थे। और उसी समय दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब राणा रतन सिंह के ऊपर अटैक किया तो उनकी उस युद्ध में हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। और जितनी भी फीमेल्स थी उन्होंने जोहर कर लिया। और जोहर एक परंपरा होती है जो आप लोग जानते ही होंगे, आपने सुना ही होगा। तो जोहर परंपरा या जोहर करने के बाद सारी की सारी जो फीमेल्स थी और सारे के सारे जो मेल्स थे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद राणा हम्मीर ने, जो बिलोंग करते थे इन्हीं से, राणा रावल रतन सिंह से ही, उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं के वंशज थे या उन्हीं से रिलेटेड थे, उन्होंने डबल से पुनः इस डायनेस्टी को क्या किया, रीस्टेब्लिश किया और फिर डबल से एक किंगडम शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा कि राणा रावल रतन सिंह भी यहीं से बिलोंग करते थे, चित्तौड़ से ही। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की कि राणा रावल रतन सिंह के बाद ये नया किंगडम बना, डबल से रीस्टेब्लिशमेंट किया किसने, राणा हम्मीर सिंह ने। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सिसोदिया क्रॉनिकल्स, सिसोदिया वर्ण संकर या क्रॉनिकल्स की बात करें, कालानुक्रम की बात करें, व्हेन द दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी, व्हेन द दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़गढ़ इन 1303 या 1303। तो जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में, सिसोदिया मैन परफॉर्म्ड फाइटिंग टू डेथ। तो सिसोदिया के वंश के जो लोग थे, जो पुरुष थे, जो योद्धा थे, उन्होंने युद्ध लड़ा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक उन्होंने जीवन की अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा। वाइल देयर वुमेन कमिटेड जोहर, लेकिन उनकी जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कमिट कर लिया जोहर। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये घटना हुई थी 1303 में, 1303 में। दिस वॉज रिपीटेड, यही इवेंट रिपीट किया गया, यानी कि जोहर वापस किया गया था एक बार, 2 बार और हुआ था, यानी टोटल 3 बार जोहर हुआ है चित्तौड़गढ़ में। दिस वॉज रिपीटेड ट्वाइस, यानी 2 बार और इस घटना को, इस इवेंट को क्या किया गया, दोहराया गया। वेन बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह ने जब चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कर लिया था, घेर लिया था, तब एक बार और यहाँ पर जोहर हुआ था 1535 में, 1535 में। एंड वेन द मुगल इंपीरियर अकबर कॉन्कर्ड इन 1567, और जब मुगल शासक अकबर ने इस किले को जीता था 1567 में, तब भी यहाँ पर भारी मात्रा में जोहर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि 1535, 1535 बहादुर शाह के द्वारा जब घेरा गया था किले को उस समय पर, और दूसरा बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, बात ध्यान रखिएगा, और दूसरा है अकबर के द्वारा जो 1567 में इस किले को जीता गया था। क्लियर? तब भी वहां की महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। तो ये जो घटना थी, जो एक बार हुई थी 1303 में, और उसके बाद 2 बार और घटना घटी 1535 और 1567 में। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। अब देखिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हैं, और अब हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के जो भी रूलर्स हैं, जो भी शासक हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। हालांकि इस डायनेस्टी में कई सारे रूलर्स हैं, कई सारे शासक हैं, तो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन रूलर्स के बारे में ही हम ज्यादा डिस्कस करेंगे।
चलिएगा, तो हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनके बारे में। तो सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे सारे रूलर्स को, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर खास फोकस किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, 4 रूलर्स के नाम याद रखना है। सबसे पहले फाउंडर, जिनका नाम था राणा हम्मीर सिंह, और इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं राणा कुंभा, और फिर आते हैं उन्हीं के पोते जिनका नाम था राणा सांगा, और फिर आते हैं महाराणा प्रताप। तो दीज 4 रूलर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी, जिनके ऊपर से क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। देखिए, फर्स्ट रूलर तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ही वॉज द फाउंडर, और जो फाउंडर होगा वो एक्चुअल में भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसी ने डायनेस्टी स्टेब्लिश की है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने जीवन में स्ट्रगल किया होगा, काफ़ी कुछ बड़ा किया होगा, तब जाकर उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश की होगी। इसीलिए फर्स्ट रूलर हमेशा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर है इस डायनेस्टी के, जो फर्स्ट शासक हैं, उनका नाम मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को पता है, वो है हम्मीर सिंह। और इनके नाम के आगे हम राणा शब्द जोड़ सकते हैं, इट मीन्स राणा हम्मीर सिंह। अब जितने भी रूलर्स रहेंगे इस डायनेस्टी में, उनके नाम के आगे आपको या तो राणा या महाराणा शब्द मिलेगा। लेकिन इनके पहले जो डायनेस्टी रूल किया करती थी मेवाड़ में, वो डायनेस्टी होती थी गोहिला डायनेस्टी या गोहिला वंश। और गोहिला वंश पे जो रूलर्स रूल किया करते थे, वो लोग अपने नाम के आगे लगाते थे रावल। और जो लास्ट रूलर माना जाता है गोहिला वंश के का, वो है रावल रतन सिंह, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। किसके साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी इन 1303 यानी 1303 में। तो उनके पहले जो रूलर्स थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? रावल। और फिर उन्हीं से रिलेटेड ये नई डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई है जिसे हम सिसोदिया डायनेस्टी बोलते हैं। और उनके पहले जो डायनेस्टी थी वो थी गोहिल डायनेस्टी या गोहिला वंश, और अब है सिसोदिया वंश। और ये रूलर्स लगाते हैं राणा। इनके पहले जो रूलर्स थे वो लगाते थे रावल। इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं राणा हम्मीर सिंह, और इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बप्पा रावल। ये थे बप्पा रावल जो इस गोहिल वंश के संस्थापक थे। और इन्हीं से, ऐसा नहीं है कि अलग है, पर इन्हीं से संबंधित हुआ करते थे ये भी। क्लियर? चलिए मैं आपको स्टोरी बताऊंगा किस तरह से। खैर फिलहाल आप लोग ये समझें कि जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? राणा हम्मीर सिंह। और हम्मीर सिंह ने रूल किया था 1326 से लेकर 1364 तक। रूल करने वाले जो शासक हुए हैं मेवाड़ में वो थे राणा हम्मीर सिंह। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली में किया जा रहा था। दिल्ली सल्तनत में रूल कर रही थी खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के ही जो रूलर्स थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने अटैक किया मेवाड़ पर। और मेवाड़ पर उस समय रूल कर रहा था गुहिला राजवंश या गुहिला डायनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहले डायनेस्टी हुआ करती थी वो हुआ करती थी गुहिला। गुहिला राजवंश के ही राजा यहाँ पर रूल किया करते थे मेवाड़ में, जिनका नाम था रावल रतन सिंह। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए, चूंकि वो बात हमें पता है कि 1303 में इस वंश के शासक रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए थे। किसके साथ युद्ध में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में। तो ये डायनेस्टी रूल किया करती थी कहां पर? मेवाड़ में। क्लियर? अब चूंकि इनका जो वंश था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि जितने भी पुरुष थे वो युद्ध में मारे गए थे, और जितनी भी फीमेल्स थी उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने जोहर कर लिया था, यानी कि आग में जलकर अपने आप को क्या कर लिया था? खत्म कर लिया था, ताकि उनके साथ उनका अपमान ना किया जाए विदेशी या फॉरेनर्स, या फिर हम बात करें मुस्लिम रूलर्स के द्वारा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने सम्मान को बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। दैट इज नोन एज, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जोहर व्रत या जोहर करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आगे, द डिस्टेंट किंग्समैन
ऑफ रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह के ही दूर के एक रिश्तेदार हुआ करते थे, समझ गए, रावल रतन सिंह के ही दूर के एक रिश्तेदार हुआ करते थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। यहां से समझिएगा, तो इन्हीं के एक दूर के रिश्तेदार थे, ऑब्वियसली वो रिलेटेड होंगे किससे, गोहिला वंश से। तो एक लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण सिंह नाम से एक उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। और अगर हम बात करें लक्ष्मण सिंह की, तो लक्ष्मण सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया था किसे, रावल रतन सिंह को, और उनके साथ युद्ध में लड़ते हुए उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र भी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां से आप लोग समझिए कि इनके एक दूर के रिश्तेदार थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह भी इनके साथ युद्ध में ही मारे गए। साथ ही उनके 7 और पुत्र क्या हो गए, मारे गए युद्ध में, समझ गए। और जितनी फीमेल्स थी उन्होंने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। लक्ष्मण वॉज डिसेंडेंट इन डायरेक्ट लाइनेज फ्रॉम बप्पा रावल। तो लक्ष्मण डायरेक्टली रिलेटेड थे किससे, बप्पा रावल से, जो इस वंश के क्या थे, इस गोहिल वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं लक्ष्मण सिंह, वो रिलेटेड थे बप्पा रावल से। इट मींस कि वो भी रिलेटेड होंगे किससे, गोहिल राजवंश से या गोहिल डायनेस्टी से। क्लियर। अगर हम बात करें लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण जो रिलेटेड हुए वो बप्पा रावल से हुए। इट मींस कि वो सब भी इसी राजवंश से क्या है, संबंधित है। अब देखिए आगे, लक्ष्मण केम फ्रॉम अ विलेज। लक्ष्मण आए थे या लक्ष्मण संबंधित थे एक विलेज से, एक गांव से जिसका नाम था सिसोदा। क्लियर। तो लक्ष्मण किससे संबंधित थे, एक विलेज से जिसका नाम क्या था, सिसोदा विलेज। इसीलिए इनके जितने भी पुत्र हुए हैं ना, उन्हें कहा जाता है सिसोदिया। इसलिए इनके जितने भी पुत्र हुए हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, सिसोदिया। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। एंड दस हिज चिल्ड्रन केम टू नोन एज सिसोदिया। इसीलिए इनके जितने भी पुत्र थे उन्हें सिसोदिया कहा जाता है। और ऐसा कहा गया है कि इनके लक्ष्मण सिंह के लगभग 8 या 9 पुत्र हुआ करते थे। कितने थे पुत्र, लगभग 8 या 9 पुत्र थे, जिनमें से 7 पुत्र तो उन्हीं के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। क्लियर हो गई बात। और इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था अरी, तो ध्यान से समझिएगा कि लक्ष्मण सिंह का ही सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था। लक्ष्मण सिंह का ही एक सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अरी। और अरी का विवाह हुआ था उर्मिला नामक एक राजपूत फैमिली की ही एक लड़की उर्मिला से। तो अरी का विवाह हुआ था उर्मिला से। और इन दोनों का एकमात्र पुत्र था, इन दोनों की एकमात्र संतान थी कौन, हम्मीर सिंह। तो यहां से आप लोग समझिएगा कि इन दोनों का एकमात्र संतान होगी जिसका नाम होगा हम्मीर सिंह। अब आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से सिसोदिया डायनेस्टी ही रिलेटेड है किस डायनेस्टी से, गोहिला डायनेस्टी से। क्योंकि गोहिला वंश के ही रूलर जो हुए थे रावल रतन सिंह, उन्हीं के एक दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह भी उनके साथ युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उन्हीं के 8-9 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था अरी, और अरी भी मारा गया था इस युद्ध में। और उर्मिला भी मारी, उर्मिला ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। लेकिन इन दोनों का एकमात्र पुत्र बच गया था जिसका नाम था हम्मीर। और हम्मीर का पालन पोषण किया था हम्मीर के ही अंकल ने, जिनका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह भी उस युद्ध में शामिल थे, बट वो बच गए। और उन्होंने पालन पोषण किया किसका, हम्मीर सिंह का। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने बताया कि किस तरह से पहले जो डायनेस्टी थी वो गोहिला वंश था या गोहिल डायनेस्टी थी, और इसके बाद आ गई सिसोदिया डायनेस्टी। और सिसोदिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मण सिंह जिस विलेज से बिलोंग करते थे उस विलेज का नाम था सिसोदा, और उसी कारण उनके सारे पुत्रों को कौन सा नाम मिला, सिसोदिया नाम मिला। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये सारी कहानी। ध्यान से समझिएगा। हम्मीर सिंह हु वाज अ डिसेंडेंट, हम्मीर सिंह, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्कस करना हम्मीर सिंह के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा कि हम्मीर सिंह की बात अगर की जाए, वो हु वाज अ डिसेंडेंट ऑफ द कैडेट ब्रांच ऑफ द गुहिला डायनेस्टी। इट मीन्स कि हम्मीर सिंह गुहिला राजवंश से ही या गोहिला राजवंश की ही एक शाखा से संबंधित हुआ करते थे। समझ गए। हम्मीर सिंह गोहिला राजवंश की ही एक अन्य शाखा से क्या थे, संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट, ही कंट्रोल द रीजन ऑफ हिज एंसेस्ट्रल लैंड।
इन्होंने अपने पूर्वजों के क्षेत्र पर क्या करना शुरू किया, नियंत्रण करना शुरू किया या रीबिल्ट या रीऑर्गेनाइजेशन करना शुरू किया। उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर पहले रूल किया करती थी गुहिला डायनेस्टी, उस रीजन को डबल से इन्होंने क्या किया, रिकैप्चर किया। लेकिन रिकैप्चर किया किसे, तुगलक डायनेस्टी को हराकर, क्योंकि वहां पर दिल्ली सल्तनत की अगली डायनेस्टी रूल किया करने लग गई थी। उन्हीं के जो सामंत थे वो रूल करने लगे थे, तो उन्हें पराजित करके, उन्हें युद्ध में हराकर इन्होंने अपने क्षेत्र को क्या कर लिया है, रीगेन कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, रीगेन कंट्रोल ऑफ द रीजन एंड रीस्टेब्लिश द डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक वंश को हराने के बाद, तुगलक डायनेस्टी को हराने के बाद इन्होंने अपने रीजन को, अपने क्षेत्र को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया है। He became the first of his dynasty to use royal title राणा। तो यह अपने इस वंश यानी सिसोदिया वंश के पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे क्या शब्द जोड़ा, राणा, इंस्टीड ऑफ रावल। किस शब्द को छोड़कर, क्योंकि पहले जो शब्द लगता था वो लगता था रावल, तो रावल शब्द के अलावा को छोड़कर उससे हटकर इन्होंने कौन सा शब्द जोड़ा है, राणा। तो ध्यान रखिएगा, he became the first of his dynasty to use the royal title राणा इंस्टीड ऑफ रावल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आखिर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुहनोत नैन्सी, तो मुहनोत नैन्सी एक राइटर है, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो हम्मीर सिंह ने डिफीट कर दिया था, पराजित कर दिया था तुगलक वंश के ही एक शासक को, तुगलक वंश के ही एक रूलर को, किसमें, सिंगोली के युद्ध में। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित कर दिया था, किस युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मुहनोत नैन्सी हम्मीर सिंह डिफीटेड तुगलक रूलर नियर द सिंगोली विलेज। तो सिंगोली विलेज के समीप उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें पराजित कर दिया था। एंड इम्प्रेशन द सुल्तान, और जो सुल्तान थे उन्हें क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। क्लियर। और उन्हें फिर रिलीज किया गया 3 महीने के बाद, 3 महीने तक उन्हें कैद में रखा गया और 3 महीने के बाद उन्हें रिलीज किया गया, जब उन दोनों के बीच में ये एक डील हो गई और कुछ स्टेट्स या कुछ राज्य सौंप दिए गए किसे, राणा हम्मीर सिंह को। और ये स्टेट थे अजमेर, रणथंबोर, नागौर। तो अजमेर, रणथंबोर, नागौर जब इन्हें मिल गए और कई सारा पैसा और लगभग 1000 हाथी जब उन्हें मिल गए, इसके बाद जो सुल्तान थे उन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। हालांकि कई इतिहासकार इस बात को या इस फैक्ट को जो है सही नहीं मानते हैं। खैर जो भी हो, बट तुगलक डायनेस्टी को हराकर ही, उन रूलर्स को हराकर ही इन्होंने अपने डायनेस्टी को, अपने साम्राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। अब देखिए, हम्मीर ऑल्सो बिकेम, अगर हम बात करें तो हम्मीर ऑल्सो बिकेम हम्मीर ऑल्सो बिकम द प्रोजेंटियर ऑफ द सिसोदिया क्लान। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम्मीर क्या थे, सिसोदिया वंश के ही क्या थे, पूर्वज बन गए थे, क्योंकि सिसोदिया वंश के फर्स्ट रूलर ही हम्मीर है। इट मींस कि इस वंश के सबसे पूर्वज कौन कहलाते हैं, हम्मीर सिंह। और ये डायनेस्टी 13वीं सेंचुरी में शुरू हुई है और ये चलेगी कम से कम 18वीं सेंचुरी, और आज भी इस वंश के जो रूलर्स हैं वो आज भी मौजूद हैं। क्लियर। अ ब्रांच ऑफ गुहिला डायनेस्टी टू विच एवरी सक्सीडिंग महाराणा ऑफ मेवाड़ हैज बिलोंग। तो देखिए, गुहिला वंश से ही संबंधित हुए हैं जितने भी सिसोदिया वंश के शासक हैं, जितने भी राणा हैं या महाराणा हैं मेवाड़ के, वो सब आखिरकार किससे रिलेटेड हैं, गुहिला से। बस अब यहाँ पे नाम क्या आ गया है, सिसोदिया। तो हल्का सा समझ में आया होगा आप लोगों को राणा हम्मीर के बारे में। और राणा हम्मीर की बात की जाए तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। और ये बात जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि किस तरह ये रिलेटेड थे, वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, समझना है चीजों को, इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्टोरी बताई है कि जब 1303 में अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का रावल रतन सिंह पर, उसी समय उन्हीं के एक दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। हालांकि वो उस युद्ध में मारे गए, लेकिन और साथ ही उनके 7 पुत्र भी मारे गए। लेकिन एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण, लेकिन एक पुत्र था जिसका नाम था अरी सिंह। लक्ष्मण सिंह का ही एक पुत्र था अरी सिंह, वो भी मारा गया। लेकिन उसका एक लौता पुत्र बच गया जिसका नाम क्या था, राणा हम्मीर सिंह। और 1326 में तुगलकों को पराजित करके, तुगलकों को वहां से हटाकर हम्मीर सिंह ने अपनी डायनेस्टी को क्या कर लिया था, रीस्टेब्लिश कर लिया था या रीगेन कर लिया था। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। बस यहाँ पे इतना ही फैक्ट है, यहाँ पे और कोई अगला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। आंसर होगा आप लोगों का हम्मीर सिंह।